हेलो एवरीवन, द बयान में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जहां पे 1760 में बांडीवास के युद्ध होता है और वहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा देती है और पूरे भारत पे ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाता है और व्यापार पे एकाधिकार हो जाता है। आज हम लोग देखेंगे प्लासी का युद्ध। इसके अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि भारत के राजाओं के साथ ऐसा कौन सा नीति अपनाया गया अंग्रेजों के द्वारा जिससे यहाँ पे उसने कब्जा कर लिया। तो पहला है बंगाल, ठीक है। उसके अंतर्गत जो प्लासी का युद्ध है उसका पृष्ठभूमि पहले हम देखते हैं। तो पृष्ठभूमि क्या था इसका? 1717 में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था कि 1717 में फर्रुखसियन ने 3000 रुपए में अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने का अनुमति देता है। मतलब 3000 रुपये टैक्स पे करके वो बंगाल में व्यापार करना शुरू कर दिया था। किसने? ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। अब 1717 के समय अगर हम देखें तो बंगाल का नवाब बनता है मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ये रहा था 1717 से 1727 तक, ठीक है। मुर्शीद कुली खां बंगाल का नवाब था और मुर्शीद कुली खां को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है बंगाल का, वास्तविक संस्थापक मुर्शीद कुली खां को। अब 1727 में जब ये उस समय बंगाल का नवाब हुआ करता था तो इसका दामाद बनता है 1727 में, सुजाउद्दीन ये रहता है 1739 तक, ठीक है। तो ये हम बंगाल का देख रहे हैं कि बंगाल पे कब्जा कैसे हुआ ब्रिटिशर्स का। और एक घटना घटती है 1739 में। इसका पुत्र नाम था सरफराज को एक युद्ध में हरा देता है कौन? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां कौन था? तो ये बिहार का दीवान था, बिहार का दीवान। क्या था? अलीवर्दी खां बिहार का दीवान था और वो हरा देता है सरफराज को 1740 में। 1740 में एक्चुअली ये 1 साल तक ही शासक रहता है सरफराज। और अलीवर्दी खां बहुत पहले से ही बंगाल का सपना देखा करता था और जब इसको मौका मिला, देखा कि सरफराज बहुत कमजोर शासक है, तो इसको युद्ध में हरा करके खुद बन जाता है बंगाल का नवाब, ठीक है। और कब से कब तक रहता है? 1700 अलीवर्दी खां 1740 से यह रहता है 56 तक। लेकिन 1756 में अलीवर्दी खां की हो जाती है मृत्यु। 1756 अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। अलीवर्दी खां की 3 पुत्री थी। बर्दी खान की 3 बेटी थी, ठीक है। इनका कोई पुत्र नहीं था। 3 बेटी जिसका शादी इन्होंने किया था, एक पूर्णिया में, दूसरा पटना में और तीसरा बंगाल। 3 पुत्री थी, तीनों का शादी किया कहां कहां? पूर्णिया, पटना और बंगाल में। अब पटना वाली जो बेटी थी उसका कोई पुत्र नहीं था, तो ये क्या किया कि ये पूर्णिया में जो इसकी बहन रहती थी उसका पुत्र गोद लिया, लेकिन संयोगवश उसका मृत्यु हो जाता है, तो अब भी इसके पास कोई पुत्र नहीं है। लेकिन जो बंगाल में जिसका शादी हुआ था उसके एक पुत्र थे, नाम था उसका सिराजुद्दौला। और अलीवर्दी खां सिराजुद्दौला से बहुत प्यार करता था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अलीवर्दी खां अपना अगला शासक सिराजुद्दौला को ही बनाएगा और ये जिंदा रहते हुए भी वसीयतनामा के थ्रू सिराजुद्दौला को नवाब घोषित कर देता है बंगाल का। तो पटना में जो रहने वाली थी जिसका नाम था घसीटी बेगम, घसीटी बेगम को बहुत तकलीफ हुआ कि सिराजुद्दौला बनने वाला है नवाब, ठीक है। और पूर्णिया में जो सिराजुद्दौला की मौसी थी उसका लड़का था, उसका नाम था शौकत जंग।
अब शौकत जंग के साथ युद्ध होता है सिराजुद्दौला का, और उसमें सिराजुद्दौला हराता है शौकत जंग को, और जब सिराजुद्दौला शौकत जंग को हरा देगा उसके बाद बनता है बंगाल का नवाब। कब? 1756 में। अब इसके घर में तो लोग जो थे दुश्मन थे ही सिराजुद्दौला के, बाहर में एक और दुश्मन थे जो थे अंग्रेज। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बने, क्योंकि ये बहुत ही योग्य शासक था, और ये जब नवाब बन जाता उसके बाद टैक्स वो प्रॉपर ढंग से अंग्रेजों से लेता, लेकिन अंग्रेज टैक्स नहीं देना चाहते थे। अब हम लोग देखेंगे सिराजुद्दौला के बारे में। सिराजुद्दौला बन रहा है बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब बन गया 1756 में। उसके बाद सिराजुद्दौला ने क्या किया, अब टैक्स लेना शुरू किया अंग्रेजों से, लेकिन अंग्रेज टैक्स देना नहीं चाहते थे, तो उनको हो गया तकलीफ, किससे? सिराजुद्दौला से। ठीक है, अब इनके पास पहले ही फरमान आ चुका था, किसका? फर्रुखसियर का फरमान था, जिसके अंतर्गत वो बंगाल में बिजनेस कर सकते थे, और वो फरमान लेकर के जाते हैं सिराजुद्दौला के पास, और उन्होंने दिखाया कि मुगल सम्राट हमको बिजनेस करने का अधिकार दिए हुए 3000 रुपए में, तो ये बिजनेस करने का अनुमति दे दिया, किसको? सिराजुद्दौला को। लेकिन सिराजुद्दौला बाद में देखता है कि ये एक किला बना रहा है जिसका नाम था फोर्ट विलियम। विलियम उस समय राजा हुआ करते वहां के, इसलिए उन्हीं के नाम पे फोर्ट बनाया गया था। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। EIC बना चुका था फोर्ट विलियम, और फोर्ट विलियम में ये तोपखाना बना रहा था, यानी तोप लगाने का पूरा व्यवस्था कर चुका था। ये बात सिराजुद्दौला जब देखा तो इसको बहुत तकलीफ हुआ। उसने इससे पूछा कि तुम बिजनेस करने के लिए आया हो, लेकिन तुम बना रहे हो फैक्ट्री, राइट? और सिराजुद्दौला इस फैक्ट्री को बंद करा देता है, और वहां पे छापा मार करके 146 लोगों को पकड़ा। कौन? सिराजुद्दौला ने 146 को पकड़ के ले जाता है, और उसको एक कमरे बंद कर दिया। कमरे का जो लंबाई था 18x14 का था, 18 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा, और इसमें 146 लोगों को भर दिया, और 3 दिन तक भरे रखा। और 3 दिन बाद जब गेट खोलता है तो उसमें 123 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, सिर्फ 23 लोग बचे थे, इसमें से 23 बचे हुए थे, जिसमें एक था हॉलवेल। हॉलवेल कौन था? तो एक इतिहासकार था। कहाँ का? ब्रिटेन का। ये यहाँ इंडिया आया था बंगाल में, और यहाँ पे ये देख रहा था, क्योंकि उसको इतिहास लिखना था, उसके बारे में बताना था लोगों को। लेकिन ये पकड़ा जाता है ये इन 146 लोगों में, और इसको बंद कर देता है सिराजुद्दौला। लेकिन संयोग बस ये बच जाता है, और ये बच जाता है तो फिर ये कहानी सुनाता है सिराजुद्दौला ने कैसे कैसे क्या किया। ठीक है, और ये बात ब्रिटेन में पता चलता है वहाँ के राजा को। तो क्या होता है कि उसने रॉबर्ट क्लाइव, जो मद्रास में था उस समय, रॉबर्ट क्लाइव को यह आदेश देता है कि अब जाकर के बंगाल पे कब्जा करना है। मतलब हराना किसको है? सिराजुद्दौला को। मतलब युद्ध की नौबत बन रही है, और ऐसा हुआ भी। सबसे पहले ये पहुंचता है मद्रास से बंगाल। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव अपनी कंपनी में अपनी जॉब की शुरुआत एक क्लर्क के रूप में की थी, लेकिन अपने काबिलियत के दम पे ये वायसराय बन जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल पहुंचा, और वहां पे अपने एक जासूस को लगाया, और ये पता करने की कोशिश की कि ऐसा कौन सा लोग है इसके अंदर सिराजुद्दौला के टीम में जो बिक सकता है। और वो था, कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर पहले से ही सपना देख रहा था कि बंगाल का नवाब बन जाए, और ये समय आ चुका है जहां पे अंग्रेज उसके सपने को साकार करने वाले हैं, और अंग्रेज इसको बोलता है कि हम तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे। इसके बदले में इसको करना क्या होगा? इसको करना है, इसको धोखा देना है। किसको? सिराजुद्दौला को। और मीर जाफर कौन था? सेनापति था उस समय। किसका? सिराजुद्दौला का। युद्ध का नौबत बना, और युद्ध शुरू होता है 1757, 23 जून 1757। 1757 में 23 जून 1757 को प्लासी
जो एक गांव है बंगाल में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? नादिया डिस्ट्रिक्ट में। नादिया डिस्ट्रिक्ट अभी भी है, नादिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और किस नदी के किनारे? भागीरथी। भागीरथी को बंगाल में गंगा भी, गंगा को बंगाल में भागीरथी नदी ही बोला जाता है, इसके किनारे बसा हुआ है। अब दोनों टीम जो है सो जमा होता है प्लासी में, और ये तो पहले से ही मैच फिक्स था। कौन? मीर जाफर धोखा देगा। तो सिराजुद्दौला जब प्लासी पहुंचता है तो मीर जाफर सिराजुद्दौला को बोला कि अभी उसके पास बहुत कम सेना है, और सही में सेना कम था। ऐसा कहा जाता है कि मात्र 300 सेना थे उसके पास, इसके पास 17 से 20 हज़ार थे, और किसी किसी बुक में 1 लाख सेना का जिक्र किया गया है सिराजुद्दौला के पास। ऐसे सिराजुद्दौला के पास एक मजबूत सेना था। तो 300 इसके पास और इसके पास 18,000। तो बोला कि 1 घंटा तो टिक नहीं पाएगा, तो आप जाइए, नवाब साहब को बोला कि आप जाइए और हम इसको निपटा के 1 घंटे में आते हैं। लेकिन जब वहां से सिराजुद्दौला चलता है तो मीर जाफर का बेटा, इसका नाम था मीरन को जो है सो आदेश देता है कि सिराजुद्दौला को निपटा देना है रास्ते में। तो मीरन की हिम्मत नहीं होती कि हम खुद जाके नवाब को मारे, ठीक है। तो मीरन मारता नहीं है, मोहम्मद बेग अपने टीम के साथ जाता है और सिराजुद्दौला का हत्या कर देता है। सिराजुद्दौला मर जाता है, और सिराजुद्दौला जैसे ही मरता है तो उसके बाद बनता है मीर जाफर बंगाल का नवाब। अब बंगाल का नवाब जब मीर जाफर बन गया, उसके बाद क्या हुआ? शुरू होता है लूटपाट। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर को इसलिए बनाई थी ताकि हम पहली बार टैक्स नहीं दें, ठीक है, ऊपर से यहाँ जितना धन संपत्ति है उसका जो है सो निपटारा कर पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए उपयोग करें, और करना शुरू भी किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद मीर जाफर को यह एहसास होने लगा कि ये बंगाल हमारा है, और यहाँ से बिना टैक्स के व्यापार करते हुए यहाँ से धन जो है सो ब्रिटेन भेजा जा रहा है। तो मीर जाफर ने कुछ पाबंदियां लगा दी, जिससे अंग्रेजों को बहुत तकलीफ हुआ, और अंग्रेज ये डिसाइड कर चुका था कि मीर जाफर को नवाब के पद पे नहीं रखना है। और मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम। मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बना देता है नवाब। जैसे ही ब्रिटिशर्स को खतरा महसूस हुआ, वो मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बना देता है नवाब। अब जब मीर कासिम नवाब बनता है तो मीर कासिम ज्यादा योग्य था मीर जाफर से, तो ये तो बिल्कुल ही रोक देता उसको। ऐसा रोका भी, उसने क्या किया कि ये टैक्स लेना, बोला कि टैक्स तो हम लेंगे, किससे? ब्रिटिशर से, और लेना शुरू किया। फिर और ज़्यादा तकलीफ बढ़ने लगा इसका, तो कहा कि नहीं, मीर कासिम को नहीं रखेंगे, मीर जाफर को फिर से बना देते हैं। और ये जो अदला बदली चल रहा था यहाँ पे, बंगाल की को लूटने के लिए चल रहा था, और फिर बनाया था मीर जाफर को बंगाल का नवाब। अब मीर कासिम हट चुका है यहाँ से, बंगाल से। तो मीर कासिम एक काम किया था, मीर कासिम जो है तो अपना कैपिटल, जब ये नवाब था तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया था। कहाँ? मुंगेर लाकर यहाँ पे एक तोपखाना बनाना शुरू किया, मतलब फैक्ट्री लगाया जहाँ तोप बनता था, और बनाना शुरू किया, ठीक है। लेकिन जब मीर कासिम को हटा दिया गया, तब इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध आया। अब बोला कि अब तो बदला लेंगे, किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से, ब्रिटिशर से। और इस बदले की भावना लेकर के ये पता करने की कोशिश किया कि अंग्रेजों से और कौन कौन लोग दुखी है। तो दुखी पहले से 2 लोग और थे। एक तो दिल्ली में बैठा जो था, एक तो दिल्ली का शासक, एक अवध का शासक, अब खुद मीर कासिम बंगाल का। ये तीनों शोषित थे किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के, मतलब ब्रिटिशर्स के। और ताजा ताजा बंगाल का मीर कासिम शोषित था। मीर कासिम था और दिल्ली के शाह आलम द्वितीय थे, और ये तीनों मिल करके एक युद्ध का ऐलान करते हैं, जिसको बोलते हैं बक्सर का युद्ध, है ना। 1764 में शुरू होता है, और बक्सर का युद्ध ये डिसाइड करेगा कि अब भारत पे राज कौन करेगा। और बक्सर के युद्ध में जो है तो फिर हार हो जाती है किनकी? ये तीनों मिलकर के भी हार जाते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी और ज़्यादा मजबूत होती है, और आगे लागू होता है द्वैध शासन।
जिसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द्वैत शासन के बारे में, मतलब ओवरऑल बक्सर के युद्ध के बारे में। आज हमारा प्लासी का युद्ध खत्म हो गया और जितना बताएं उसमें जो भी बताया गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कल बक्सर का युद्ध। थैंक यू। उससे पहले हम एक चीज़ बता दें कि इसका जो PDF है वो आप YouTube के डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर टेलीग्राम ज्वाइन करें और PDF डाउनलोड करके वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू।